अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो इंशाल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इसराइल कंट्रोल रफा। इसराइल ने रफा पर कंट्रोल हासिल कर लिया। तो इसके हवाले से हम मुकम्मल तफसील के साथ इंशाल्लाह बता देंगे, एक एक चीज़ के हवाले से हम बता देंगे। इंशाल्लाह आप लोग उस बस दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग आखिर तक हमारे साथ वीडियो देखें। इंशाल्लाह एक एक चीज़ के हवाले से आप लोगों को जानकारी होगी कि क्या सूरत हाल है, क्या नहीं। तो इसराइल वालों ने, जो इसराइल वाले भी ये कह रहे, इसराइल वाले जो उन्होंने अपने अखबार में न्यूज़ में ये बात शायद कर दी कि गाजा स्ट्रिप पर वो मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। वहां पर कह रहे कि हमारा ऑपरेशन कामयाब हो गया, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। लेकिन हमास, बात आ गई हमास उनके हाथ में नहीं आने वाला। उनकी जो हमास की जो पॉलिटिकल और मिलिट्री जो वो है लीडरशिप, दोनों मूव आउट कर चुकी है, वो यहाँ से जा चुके हैं। उनका जो ना कतर में हेड क्वार्टर है और वहां से सब कुछ लीड कर रहे थे। हमास उनके हाथ में नहीं आने वाला। और इसराइल वालों का ये भी बड़ा दावा है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर ये उनको जो है ना कह रहे कि इस पर भी जो है हमने अपना कंट्रोल कर लिया, अभी हमारे इख्तियार में है। मगर ये वो चीज है जो हमास की ताकत का राज। फिलाडेल्फी कॉरिडोर होता क्या है, ये क्या चीज है? हमास की ताकत का राज है। ये हमास के लिए इतना अहम है कि एक ऑक्सीजन की हैसियत रखता है। जिस इंसान के लिए ऑक्सीजन अगर ना हो तो ऑक्सीजन के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर इतना है, मतलब हमास के लिए इतना अहम है कि मतलब एक ऑक्सीजन की तरह हैसियत रखता है। तो इसराइल वालों का ये कहना है कि हमें तकरीबन 20 एक्टिव टनल्स मिले। कह रहे कि मतलब 20 एक्टिव टनल्स मिले कि अगर हम उसमें देखें बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे अभी अभी इस्तेमाल कर चुके हो। 20 एक्टिव टनल्स मिले। और मगर इसराइल वालों ने जो है इजिप्ट वालों पर दावा किया, कहते हैं कि मतलब ये जो वो है ना फिलाडेल्फी कॉरिडोर, इसमें जो एक्टिव टनल्स है ये है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। इस साइड ये देख, इस लाइन से इस साइड पे जो है ना समंदर है, यहाँ पर जो है ना इस साइड है इजिप्ट, ये रहा इस लाइन से इस तरफ इसराइल है, और ये वाला जो एरिया है ना ये है गाजा। और ये जो ना यहाँ से यहाँ तक जो बॉर्डर यहाँ इस गाजा का जो है ना इजिप्ट के साथ लगा हुआ है, इजिप्ट के साथ ये बॉर्डर लगा हुआ है। ये तकरीबन 14 किलोमीटर है। और यहाँ पे जो 20 एक्टिव टनल्स मिले थे इसराइल को, इसराइल कह रहे हैं कि ये एक्टिव टनल्स ये इस गाजा को इजिप्ट के साथ जो है ना लिंक करता है, इनके साथ कनेक्ट करता है। तो इसराइल वालों ने मिस्र पर जो है ना इजिप्ट पर इस बात का इल्जाम लगा दिया कि ये जो वो है ना वेपन्स और यहाँ पे जो स्मगलिंग हो रहा है, उनको जो वेपन्स वगैरह प्रोवाइड हो रहे हैं हमास को, इसमें किसका हाथ है? वो कह रहे हैं कि इसमें मिस्र का हाथ है, इजिप्ट। और इजिप्ट पर उन्होंने इल्जाम लगा दिए कि इसमें जो है ना इजिप्ट ने सब कुछ कह रहा है। वो कह रहे हैं कि मतलब एक छोटा सा जमात है हमास, इतने देर तक हमसे लड़ता गया एक बड़े मुल्क से, तो इसके लिए मतलब एक मजबूत वेपन्स की जरूरत पड़ती है। तो इसराइल ये कह रहे हैं कि इसमें इसके पीछे जो है ना इजिप्ट वालों का हाथ है। इसराइल कह रहे हैं कि हमें तकरीबन 82 टोटल 82 मतलब टनल्स मिले हैं, जिसमें तकरीबन पहले हम बहुत सारे जो है ना एयर स्ट्राइक से जो है ना डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। इसमें जो है तकरीबन 20 टनल्स जो है ना वो एक्टिव है। इसराइल वालों ने एक बहुत बड़ा दावा ये भी किया है कि हमास ने जो रॉकेट दागे गए थे इसराइल पर, 5000 रॉकेट जो दागे गए थे, तो कह रहे कि वो रॉकेट भी जो है ना हमास ने यहाँ फिलाडेल्फी कॉरिडोर से ही दागे गए थे। अपने रॉकेट यहाँ स्टेशन किए थे और यहाँ से दागे गए इसराइल पर। तो इसराइल वालों का कहना है ये हमें ऐसे स्पोर्ट्स मिले कि इससे मतलब इस बात का अंदाजा होता है कि वो रॉकेट यहीं से जो है ना दागे गए थे। इसराइल वाले कह रहे हैं, और इसराइल वाले ये भी कह रहे हैं कि हमास ने ये रॉकेट यहां से क्यों दागे फिलाडेल्फी कॉरिडोर से। वो कह रहे हैं कि हमास के इसमें कुछ पॉइंट्स थे कि डायरेक्ट एयर स्ट्राइक लैंड ऑपरेशन। उसने कहा कि मतलब इसलिए हमास ने ये जगह इस्तेमाल किया अपने रॉकेट के लिए, ताकि अगर यहां से हम रॉकेट दागे तो इसराइल फिर डायरेक्टली हम पे जो है ना एयर स्ट्राइक से जो है ना अटैक नहीं कर सकता। वो क्या करेगा? लैंड ऑपरेशन। और इसराइल वाले कह रहे हैं कि इसकी बुनियाद पर, इस फंड्स की बुनियाद पर जो है ना हमास ने यहां से रॉकेट दागे गए थे फिलाडेल्फी कॉरिडोर से। तो ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर के होता है इसके हवाले से इसकी जो है ना कुछ बता देंगे हिस्ट्री ऑफ फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ये 2004 में जब मतलब इसराइल वाले रिट्रीट हो गए, यहाँ से वापस हो गए, तो यहाँ पे एक अकॉर्ड हुआ, समझौता हुआ, यानी इत्तेफाक किया कुछ बातों पर। उसको ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर सौंप दिया गया। उस पे कुछ शराइत रखे, कुछ पॉइंट्स रखे कि यहाँ पर जो है ना इलीगल वेपन्स नहीं अलाउ, और ये जो वो है ना ये यहाँ पर दहशतगर्द को बसने नहीं देना। ये वेपन्स और ये मतलब जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर और ये टनल्स ये पहले से भी थे, लेकिन इसमें जो टनल्स थे ये तो वो बंद कर दिए थे, और फिलाडेल्फी कॉरिडोर उस वक्त से है। तो इसराइल वाले ने जो है ना इजिप्ट और फिलिस्तीन को उनके हवाले कर दिया था कि आप लोग इस पे ख्याल रखें, इसमें दहशतगर्द अलाव नहीं है, दहशतगर्द को बसे नहीं देना, और इलीगल वेपन्स का जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कुछ शराइत रखे इसराइल वालों ने इनसे। तो फिर ये जो है ना
हमास वालों ने वहां पर जो है ना जो उसकी जो ना किसके अफवाह किया गया, इजिप्ट और फलस्तीन। तो फलस्तीन वालों की वहां पर रिलीवेंस, उनकी रिलीवेंस जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गई। हमास जो है ना वहां पर हमास की रिलीवेंस मजबूत होती गई और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसकी मिलिट्री भी ताकतवर हुई, लोगों ने उनको सपोर्ट किया। 2007 में हमास ने मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर दिया। सो वो जितना भी गाजा स्ट्रिप सारे हमास के अंडर में आ गया और हमास जो है ना वहां पर कामयाब हो गया और लोगों ने भी जो है ना मिलिट्री उनकी मजबूत थी, लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया। और ये है फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो हमास के लिए ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन की हैसियत रखता है, यानी हमास के लिए बहुत अहम है। तो इस हाल का कहना है कि अभी ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर हमारे कंट्रोल में है। तो ये हो गई आज की अपडेट। मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है उसके हवाले से हमने मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को बता दी कि इसकी क्या क्या सूरत हाल चल रहा है। तो इंशाल्लाह मजीद जो भी अपडेट्स आती रहेगी इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। वस्सलाम।